नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। दिल्ली पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी में जाने से नहीं किया है इनकार। कहा जब भी कुछ होगा मीडिया को सबसे पहले बताऊंगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली पहुंचे पूर्व सीएम बीजेपी में जाने से नहीं किया इनकार। कमलनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी होगा सबसे पहले मीडिया में बताऊंगा। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। अभी आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। अभी आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। कमलनाथ और नकुलनाथ हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। जी हां, ये लगातार अटकलें सुबासार कर्म है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नकुलनाथ और कमलनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। मीडिया के सामने भी उन्होंने बीजेपी में जाने से इनकार नहीं किया। कहा कि जो कुछ भी होगा मीडिया में सबसे पहले बताऊंगा। वहीं राजनीतिक हलचल के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय। कुछ ही समय में मीडिया से भी करेंगे चर्चा। हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? और हमारे साथ जुड़ गई बीजेपी से नेहा बग्गा जी। नेहा बग्गा जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? मुझे आवाज आ रही है जी। नेहा जी, जिस तरह से जो ये अटकलें हैं या खबरें हैं या रूमर्स हैं, क्या इन्हें कहें, क्या बीजेपी इन खबरों से कितना इत्तेफाक रखती है और इन खबरों से बीजेपी क्या सोचती है, ये क्या राय रख रही है इस वक्त? देखिए, ये मीडिया स्पेकुलेशंस हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या वास्ता। अगर कमलनाथ जी के ज्वाइनिंग की बात हो रही है तो स्पष्टता कमलनाथ जी की ओर से आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना है नहीं इससे। पर एक बात तय है कि जिसके दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना हो, जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखता हो, जो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। और हमने देखा कि पिछले दिनों जो 500 वर्षों का सनातनियों का संघर्ष था, जिसके लिए पूरा विश्व इंतजार कर रहा था, हजारों लाखों साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो राम मंदिर बन रहा था। और राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद कमलनाथ जी जो सबसे बड़े हनुमान भक्त कहे जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, मुझे लगता है कि स्वाभाविक है उनको पीड़ा हुई होगी, क्योंकि राम के सबसे बड़े भक्त अगर कोई थे तो वो श्री हनुमान ही थे, और हनुमान के भक्त अगर कोई है तो वो कमलनाथ जी हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र है, एक नहीं अनेकों ऐसी भावनाएं हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों नेता प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी का त्याग करके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बीजेपी पार्टी भी अब कुछ हिंदू देवी देवताओं की तरह हो गई है। जैसे दुर्गा मैया जी से भैरव बाबा ने खूब लड़ाई लड़ी,
अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया, पश्चाताप कर लिया, तो उन्होंने वरदान दे दिया और अपने में शामिल कर लिया। तो कुछ ऐसे बीजेपी भी है कि आप पूरी जिंदगी भर विपक्ष में बैठे रहो, लेकिन एंड में आके अगर आपको राष्ट्रीय भावना, जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो अपने में शामिल करके सारे पाप, सारे पुराने कर्म सब धुल जाते हैं, बीजेपी अपना मैंने लेती है। कभी ये नहीं कहा, या भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि फलाना आ जाए भारतीय जनता पार्टी। अगर सामने वाले को ये समझ है, अगर किसी को ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, क्योंकि या तो हम जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है उस दिन से विचार यही है कि व्यक्ति के ऊपर दल और दल के ऊपर राष्ट्र, और इस भावना से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर कोई इस भावना को समझ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परिवार के चंगुल में फंस के ना जाने कितने कार्यकर्ता, कितने नेता समाप्त हो गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। हम देख रहे हैं कि कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए राहुल गांधी किस तरीके का कृत्य करता है, वही बिस्किट जो है अपने कार्यकर्ता को ऑफर कर देते हैं। ये भी 4 दिन पुरानी घटना है, बहुत पुराना नहीं है ये। और एक व्यक्ति को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक परिवार के राजकुमार को एस्टैब्लिश करने के लिए अनेकों टैलेंट, अनेकों अनुभव की जब अनदेखी होती है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जैसा दल दिखता है, तो निश्चित तौर पर लोग प्रभावित होते हैं। नेहा जी, लेकिन जैसे वीडी शर्मा जी ने न्योता दिया है कि अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, बीजेपी के दरवाजे खोले हैं, लेकिन कमलनाथ जी के लिए आखिर बीजेपी के दरवाजे अगर खुलते हैं तो कमलनाथ जी को अगर आते हैं तो क्या पद मिलेगा, क्या भूमिका रहेगी? लेकिन मैं भी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार बंधु ने प्रश्न पूछा था कि क्या कमलनाथ जी आएंगे क्या, तो वीडी शर्मा जी ने न्योता नहीं दिया। नहीं, न्योता उन्होंने नहीं। यही कहा कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो समझ में आती है और उससे प्रभावित होकर आना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं कि हम राष्ट्र हित में कार्य करते हैं और राष्ट्र हित में जितने भी लोग जुड़ना चाहें सबका स्वागत है। इधर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है लगातार कि बीजेपी ऐसी खबरों को सर्कुलेट कर रही है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं और सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा है। सिर्फ मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ना कोई इन्विटेशन है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति आए। पर अगर कांग्रेस का घर खुद सुरक्षित नहीं है, कल 3000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, परसों कई लोग आए, अधिवक्ता कई सारे आए, शशांक शेखर जैसे बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो ऐसे अनेकों नगरपालिका अध्यक्ष, महापौर जबलपुर, ऐसे अनेकों लोग प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है। केवल मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, आप देश में देखिए ना, गुलाम नबी आजाद, वो बहुत बड़े बड़े नाम कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए। उसका कारण क्या है? मध्य प्रदेश के एक युवा ने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा कि एक लौता पूरे विश्व का ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जिसके नेतृत्व में सर्वाधिक उसके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी हो, तो राहुल गांधी जी का कार्यकाल था। ये आम जनता की भावना है जो जनता देख रही है। जब जनता इस बात को समझ रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी का कैडर नहीं समझ रहा है इस बात को? नेहा जी, एक अंतिम सवाल यह है कि जैसे कि अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी का कोई लेना देना है, खुद कमलनाथ जी पहुंचते हैं और कहते हैं भाई मुझे बीजेपी में शामिल कर लो, और अगर शामिल हो जाते हैं तो जिन कमलनाथ जी को तीसरा बेटा कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया उन्हें, सब कुछ नवाजा, और उसके बावजूद भी अगर वो स्विच करते हैं और बीजेपी उन्हें अपनाती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के वो कभी अपने हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में जो भी आया है वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। इसी प्रकार की कई बातें जो हैं उस समय भी मीडिया और कांग्रेस पार्टी पूछा करती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्या होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या अपना माना जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो कार्यकर्ता भाव से भारतीय जनता पार्टी में आता है, उसके विचारों को अपनाता है, उसकी नीतियों को अपनाता है, जनता के समक्ष रहता है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपनाती है। जी, शुक्रिया नेहा जी, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए और समय देने के लिए। और हमारे साथ जबलपुर से अरविंद जी जुड़े हुए हैं और दुर्गेश गुप्ता जुड़े हुए भोपाल से। दुर्गेश, जिस तरह से नेहा बग्गा जी बीजेपी अपने आप को बड़ा किनारा कर रही है और कह रही मेरा कहीं कोई लेना देना नहीं है, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, राष्ट्र की बात उनके जहन में होगी, ये राष्ट्रीयता जागी होगी अंदर, हालांकि सालों बाद जागी, जब बिल्कुल एंड होने को आया राजनीति का, तो अब जागे तो फिर भी ठीक है, हम उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं, अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं।
तो तीन अलग अलग बयानों को अगर आप उठाकर देखते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के जो बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वह स्पष्ट हो जाती हैं। पहला कमलनाथ का बयान, कमलनाथ स्पष्ट तौर से खंडन नहीं कर रहे हैं कि वह बीजेपी में जा रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वह सबसे पहले मीडिया को बताएंगे, यानी वह मना नहीं कर रहे हैं कि वे बीजेपी में जा रहे हैं। दूसरा बयान हम आते हैं जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी ने जिस तरीके से इमोशनली बयान दिया है, इस तरीके से जो जीतू पटवारी की अगर आप पूरा बयान सुनेंगे, पूरी बाइट सुनेंगे, तो उसमें कमलनाथ के जाने से मना करने से सबसे ज्यादा बल दिया गया है उनके इमोशनली पर, कि कमलनाथ जी को इंदिरा गांधी तीसरा बेटा मानती थी। संजय गांधी और कमलनाथ की जो केमिस्ट्री है वह सभी लोग जानते हैं, करीब 70 के दशक के ये लोग दोस्त हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी यानी कि गांधी परिवार ने कमलनाथ को हर कुछ दिया है, तो यह सब निराधार है। लेकिन इस निराधार बयान के साथ साथ में कहीं ना कहीं एक जो जीतू पटवारी का एक इमोशनल कार्ड जरूर था, जो कि कमलनाथ के पास ये बयान पहुंचे और कहीं ना कहीं कमलनाथ के मन में अगर इस प्रकार की कोई बात उठ रही है तो वह मना कर दें। उसके साथ में अगर तीसरा बयान हम देखते हैं, नेहा बग्गा जो बीजेपी प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुबह से ही सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किए जा रही है कि जिस तरीके से नरेंद्र सलूजा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है कमलनाथ की फोटो डालकर एक्स के जरिए, और उस फोटो में बोला जाता है जय श्री राम, यानी कि सांकेतिक उनका अभिवादन किया जाता है। इसके अलावा नेहा बग्गा ने भी अभी जो बयान दिया, जो कभी कमलनाथ को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप दिए जाते थे, कई बयान दिए जाते थे, कि नेहा बग्गा ने इस बयान में यह दिया कि कमलनाथ को हनुमान जी का एक परम भक्त माना जाता है, और कहीं ना कहीं अगर वह राम, जिस तरीके से हम लोग राम को लेकर आए हैं और राम की भक्ति में हनुमान के भक्त अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। यानी कि जो कभी इसके पहले तक कमलनाथ पर कई आरोप प्रत्यारोप लगते थे, हनुमान भक्त को लेकर कई तरह के सवाल उठते थे, आज वही नेहा बग्गा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, कमलनाथ को हनुमान भक्त बोल रही हैं। इन तीनों बयानों का अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे दीपक, तो स्पष्ट तौर से यह जाहिर होता है कि कमलनाथ कोई बड़ा सा मूवमेंट लेने के लिए मन बना चुके हैं, और कहीं ना कहीं वह उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जिस समय में कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ में, अपने दलबल के साथ में किसी अच्छे नेतृत्व, एक बड़े नेतृत्व के जरिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरीके से सुगबुगाहट चल रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों में अंदर खाने से यह जरूर सुगबुगाहट है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी ठीक है दुर्गेश, मैं आपके पास लौटूंगा। के.एस. साइनी जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। के.एस. साइनी मैडम, जिस तरह से देखा जाए पूर्व सीएम कमलनाथ जी की अटकलें लगाई जा रही कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसमें कितना बीजेपी को फायदा हो सकता है, कितना कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? जी देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि कमलनाथ सिर्फ कांग्रेस के नहीं हैं, बल्कि ये गांधी परिवार के भी बहुत करीब रहे हैं। आपको अगर याद होगा, इंदिरा जी के टाइम पे कमलनाथ जी को उनका तीसरा बेटा कहा जाता था। इंदिरा जी के 2 हाथ, एक संजय गांधी, एक कमलनाथ जी। तो एक ये बहुत बड़ा झटका ना सिर्फ कांग्रेस के लिए है, पर गांधी परिवार के लिए भी रहेगा अगर ये जो अटकलें चल रही है। और आप देखिए कि जैसे जो ट्विटर है उसमें से, एक्स में से उनके कांग्रेस का जो बायो हटा दिया है, कमलनाथ जी ने भी हटा दिया, नकुलनाथ जी ने भी हटा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो अटकलें चल रहे हैं उसको सच्चाई लग रहा है, कुछ है उसमें, है ना। तो वो जो है कमलनाथ जी अगर बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी को 400 पार जो उनका नारा है उसको पूरा करने के लिए उनको बीजेपी का मध्य प्रदेश का सारा 29 के 29 सीट जीतना उनका उद्देश्य है। और एक सीट जो उनके पास नहीं है वो छिंदवाड़ा है। तो अगर कमलनाथ जी जाते हैं तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड रहेगा वो। ठीक है, अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बने रहिएगा मैडम हमारे साथ। अरविंद जी, जिस तरह से देखा जाए अभी उन्होंने साफ मना कर दिया है, लेकिन जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, खुद चाहे वो कमलनाथ जी का हो, उनके समर्थकों का हो, जो हाव भाव दिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट कह रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में ये कुछ खुशखबरी बीजेपी को और दुखखबरी कांग्रेस को मिलना स्वाभाविक है। अरविंद जी देखिए, दीपक जी इसमें कमलनाथ के कुछ फैक्टर्स की तरफ हमको ध्यान देना होगा कि आखिर कमलनाथ यदि कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो वो क्यों उठाते हैं। वो फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं कमलनाथ के लिए, पाला बदलने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि कमलनाथ कई चीजों से अभी घेरे हुए हैं। पहली चीज तो अंदरूनी स्तर पर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के लोग हैं
अब उन्हें उतना ज्यादा स्वीकार्यता उनके पास नहीं रही कमलनाथ के पास। चुनाव हारने के बाद वो काफी दिनों से कार्यकर्ताओं के मन और दिल से भी बहुत एक तरह से कहें कि उतर गए हैं। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है रतुलपुरी। तीसरा फैक्टर ये है सिख दंगों की जांच करने वाली एसआईटी टीम का नोटिस। इतने गंभीर जो बातें हैं, ये बातें धीरे धीरे घेर रही हैं कमलनाथ को। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसे फैक्टर है ये प्रभावित कर रहे हैं कमलनाथ जी की मानसिकता को, सोच को। ऊपर से यदि बीजेपी के हाई कमान में इनके बहुत अच्छे संबंध हैं और यदि वहां से इन्हें कोई ऑफर मिल रहा है या कोई बात खुली है, दरवाजा खुला है, तो इन्हें लग रहा है कि शायद ये बेटर एस्पेक्ट होगा कि वो पाला बदलें। तो इतने बड़े फैक्टर्स साथ में हो तो पाला बदलना इनके लिए बेहतर होगा, कमलनाथ के लिए। क्योंकि कमलनाथ ने पहले भी प्रदेश के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोई बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। विधानसभा चुनाव में सबने उनका व्यवहार भी देख लिया था, तो बहुत अच्छा व्यवहार उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ नहीं किया था। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं ये कमलनाथ के आगे के भविष्य को तय करने वाले हैं। तो उन्हें लग रहा है कि सुरक्षित मार्ग यही है कि यदि बीजेपी इस समय सर्वोच्च स्थिति में है भारत की राजनीति में, तो क्यों ना उसके पाले में जाकर बैठ जाया जाए। तो ये जो फैक्टर्स हैं शायद इनसे उन्हें कुछ राहत मिल सकती हो, ऐसा ये अभी अनुमान जो है, अटकलें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। दूसरी बात है कि बीजेपी को कमलनाथ के आने से कोई बहुत बड़ा फायदा ऐसा मिलने वाला नहीं है। छिंदवाड़ा शुरू से टारगेट रहा है। जब लोकसभा की सीट हारी थी 2019 के चुनाव में, उसके बाद से ही बीजेपी ने वहां बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है लोकसभा सीट के लिए। और अब स्थितियां तो बदली हुई हैं, तो वहां पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है और कमलनाथ कोई बहुत बड़े ऑब्स्टिकल भी नहीं रह गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी हर तरफ से फायदे में ही है। 29 सीटों के लिए जो कवायद है वो पूरी हो चुकी है, सिर्फ अब मैदान में उतरना भर बाकी है बीजेपी को अपने नामों के साथ। तो यहाँ पर ये बात देखने योग्य होगी कि कमलनाथ को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। कांग्रेस के लोग भी कमलनाथ के नाम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। दिग्विजय सिंह के चेहरे पर भी कोई शिकन नजर नहीं आई आज सुबह जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो अब कमलनाथ के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो वे अब चुपचाप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बनकर मार्गदर्शक बन जाएं और नकुल नाथ के हाथ में पूरी कमान सौंप दें। तो ये जो एस्पेक्ट हैं ये हमने गहन गंभीर चिंतन और मनन के बाद यहाँ पर बातें चल रही हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कमलनाथ अभी प्रोफाइल चेंज की है, अब झंडा बदल लें। ठीक है। कांग्रेस से आनंद तारक जी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, जिस तरह से देखा जाए जो खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया अकाउंट जो कह रहे हैं, खुद कमलनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ कह रही है। ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि वो आज या कल में बीजेपी ज्वाइन कर लो, ये खबरें सामने आ जाए। आनंद जी, आदरणीय कमलनाथ जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और ये सब खबरें निराधार हैं। नहीं तो वो कह नहीं रहे ना कि निराधार है सर। मीडिया ने अभी जब उनसे पूछा तो वो ये कह रहे कुछ भी होगा आपको पहले बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो ये नहीं कर, खंडन नहीं कर रहे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने क्या बोला, जब मैं कुछ करूंगा तो आपको बताऊंगा। हाँ जी, जब हाँ जी। कर ही नहीं रहे तो फिर क्या बताएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जीतू पटवारी जी ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, उस बात को बहुत एक सिरे से खारिज कर दिया। तो कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, निश्चित रूप से उनको इन सब चीजों का ज्ञान है, कहाँ क्या बोलना है। और जो व्यक्ति अभी तक भाजपा से लड़ता रहा हो, क्या वो भाजपा में शामिल होगा? क्यों सिंधिया नहीं हुए? जी, सिंधिया भी तो हुए सर। देखिए, सिंधिया जी और कमलनाथ जी में जमीन आसमान का अंतर है। वो भी ऐसे ही कह रहे थे और कांग्रेस इसी तरह बचाव कर रही थी। देखिए भैया, सिंधिया जी ऊपर से आए थे, कमलनाथ जी जमीन से जुड़े हुए हैं। कमलनाथ जी 50 साल से 60 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सिंधिया जी तो सिंधिया जी कहाँ ऊपर से आए थे? उनके पिताजी भी तो कांग्रेस में थे सर। अरे भाई, कांग्रेस, उनके पिताजी कांग्रेस में थे, वो तो नहीं थे ना उस समय। पिताजी के निधन के बाद सुनिए, उनके पिताजी के निधन के बाद वो कांग्रेस में आए, उन्होंने कांग्रेस में सम्मान किया उनके पिताजी के स्थान पर। कमलनाथ जी ने तो खुद मेहनत करके आए ना, तो ग्रास रूट से ऊपर आए। दोनों में बहुत अंतर है। और अगर चले गए फिर क्या होगा फिर सर आनंद जी? क्या होगा? अगर वो चले जाते हैं उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, अगर कहाँ से, अभी तो है ना कांग्रेस में। नहीं मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, भविष्य को लेकर पूछ रहा हूँ कि फिर क्या होगा। अपन अगर की बात क्यों करें, क्या होगा इसकी भी बात जब होगा तब अपन सोचेंगे कोई बात। अगर उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि जब कुछ होगा तो मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले, तो इतना चिंतित क्यों हम सब? नहीं चिंतित क्यों? नहीं चिंतित नहीं है, बस कांग्रेस को थोड़ा सा देख रहे थे भविष्य कैसे देखती है,
विद कमलनाथ विदाउट कमलनाथ, तो पूछ लिया आपसे मैंने। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित है, कांग्रेस पावर के साथ लोकसभा में आएगी, पहले जो स्थिति थी उससे काफी अच्छी स्थिति में रहेगी। और मोदी जी को सबसे ज्यादा तकलीफ है, मोदी जी को अपनी जमीन हिलती हुई दिख रही है, इसलिए ये सब कवायद वो कर रहे हैं। ठीक है, पर आनंद जी एक खबर और हमें मिली है कि अगर वो जाते हैं तो अंदर खाने में कुछ लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि ठीक है, एक बड़ा ऑप्टिकल चला गया, एक बड़ा बाधक जो था कांग्रेस पार्टी में चला गया, अब युवाओं को खुल के कांग्रेस के लिए कुछ करने और उसका मौका मिलेगा। तो ये कहां तक सत्य है? कुछ ऐसा है कि देखिए ये सब जो बातें आप कर रहे हैं ये सब निराधार हैं। अच्छा, ये निराधार है। हाँ, आदरणीय कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं, कमलनाथ जी का सब सम्मान करते हैं, कमलनाथ जी सबको प्रेम करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। तो कांग्रेस में कहीं कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने कभी कोई उनके ऊपर अटैक करा तो उसको उसका प्रॉपर जवाब भी मिला, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। ऐसा कुछ नहीं, कमलनाथ जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है और कांग्रेस। अच्छा चलिए ठीक है, कमलनाथ जी अभी मान लेते हैं कि कमलनाथ जी नहीं जा रहे, तो आपकी पार्टी के बाकी नेता तो लगातार जा रहे हैं ना, बड़ी संख्या में तब्दील हो रहे हैं, कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इसलिए तमाम बातें हो रही हैं और इसीलिए हम सब बातें कर रहे हैं। आप तो ये बताइए कि आपकी पार्टी छोड़ के लोग जा क्यों रहे हैं? आनंद जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जबलपुर से, उन्होंने आपसे सवाल किया कि बाकी नेता तो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कमलनाथ भी चले जाए, बाकी नेता भी तो जा ही रहे हैं ना। देखिए बाकी नेताओं में और जो गए हैं उनके बारे में तो मैं नहीं बोलता कोई, लेकिन कमलनाथ जी और उन सब में बहुत अंतर है। कमलनाथ जी एक गंभीर व्यक्ति है, उनका एक अलग स्तर है, वो बहुत गंभीरता के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने निष्ठा के साथ सरकार बनाई थी 2018 में। निश्चित रूप से कमलनाथ जी इन सब चीजों को बहुत बड़ी बात जानते हैं। कमलनाथ जी नीचे से आए, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी। केश साइनी मैडम हमारे साथ बनी हुई है। केश साइनी मैडम, जिस तरह से कांग्रेस, हालांकि उनका यही रवैया रहता है, सिंधिया के पहले के जब जाने से पहले भी यही रवैया था और अभी भी यही रवैया है, इसी तरीके से वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंद जी ने कुछ पॉइंट रखे, एसआईटी का नोटिस सिख दंगों की जांच को लेकर, एक वो वजह है, जाहिर सी बात है कि 5 साल सूखे में बैठना पड़ेगा, यहाँ कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं, राज्यसभा भी उन्हें भेजा नहीं गया, बोल रहे इच्छा थी उनकी, और ऐसे में व्यापारी आदमी है तो व्यापार चलाने के लिए सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग भी जरूरत पड़ती है, वरना तो व्यापार ठप बढ़ जाता है। लगातार हम देख रहे हैं बड़ा जांचें वांचें चल रही हैं आजकल। तो क्या ये वजह हो सकती है कि थोड़ा सा रुख अब उनकी बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है? जी बहुत सारे वजह होंगे और ये सब कैलकुलेट करके ही कोई कदम लेते हैं। सबसे बड़ी बात है जो पुत्र मोह है कमलनाथ जी का, वो भी मुझे लगता है कहाँ तक, बहुत हद तक इस डिसीजन लेने में वो रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं नकुल नाथ जी अभी MP हैं छिंदवाड़ा से, अगर कोई बीजेपी में चले जाते हैं तो उनका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट दिख रहा है वहाँ पे, सिक्योर है। कांग्रेस में कमलनाथ जी को ऐसा लग रहा होगा कि वहां पे रह के नकुल नाथ जी का प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुत्र मोह जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कमलनाथ जी अगर इस तरह का स्टेप लेते हो तो। और ये भी अभी अटकलें हैं कि हो सकता है नकुल नाथ चले जाए, कमलनाथ जी ना जाए, पर ये कहाँ तक ये सब चीजें हैं 2 दिन बाद स्पष्ट होगा। लेकिन अभी तो ये रूमर्स बहुत गर्म है और ये है कि कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी दोनों जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर एक विकेट गिरेगा तो दूसरा भी बहुत जल्द गिर जाएगा मैडम, अगर ऐसा होता है तो। जी मैंने कहा अगर नकुल नाथ जी बीजेपी में जाते हो, कांग्रेस में ही कमलनाथ जी रह जाते हैं, तो एक विकेट गिरेगा तो दूसरा भी बहुत जल्द गिर जाएगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केश साइनी मैडम आपका, अरविंद जी आपका, दुर्गेश आपका, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखे कमल के होंगे नाथ, अभी देखने वाली बात है वाकई नाथ होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा श्योर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहते हैं कि वो नीचे से उठे हुए नेता हैं तो कैसे जा सकते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस के नाथ रहते हैं या बीजेपी के नाथ हो जाते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।